हाय स्टूडेंट, तो मैं आज आपका क्लास 10 चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, जबकि आपको पता है चैप्टर 9 से आपका श्योर एक क्वेश्चन आना ही है आपको। ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क या 3 मार्क का आता ही है। लाख अच्छा हुआ तो कितना मार्क का आ सकता है, 4 मार्क का या तो 3 मार्क, तो जैसे भी आपको आना ही है। तो आप लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि सर बोलता है चैप्टर 4 बहुत सारा प्रॉब्लम है हम लोग को, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है हम लोग का। तो आप लोग क्या करो, अभी जो कॉम्पैक्ट का टाइम है आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको देखो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब क्या है आपका, जैसे कि आपका चैप्टर 9 हो गया 4 मार्क, उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन हो गया 4 मार्क होता है ना, उस टाइप का क्वेश्चन सबको देखो। जैसे कि अभी हम मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन नंबर 13 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपका चैप्टर 9 से, पर मैं क्या करा रहा हूँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 13 अभी करा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन तो मेरा यूट्यूब में दिया हुआ है, तो मैं 13 को क्यों लिया हूँ ये समझाने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलता है सर ये क्वेश्चन हम लोग को बहुत टफ लगता है, जैसे कि इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया आपका, as observed from the top of a 75 meter height lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। तो सबसे पहले आप लोग क्यों नहीं समझते ये सब चीज़, क्योंकि आप लोग बेसिक को पता नहीं है। जब इस क्वेश्चन को आप लोग करते हैं तो आप लोग को डिप्रेशन क्या बोलता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोलता है, उसको भी पता नहीं चलता आप लोग को। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये चैप्टर में क्या आप लोग का एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझना जरूरी है, और कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगी है वो समझना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसका बेसिक में लेके चलता हूँ। तो इसका बेसिक को देखिए, जब भी आप चैप्टर 9 को सॉल्व करता है आपको क्या समझना जरूरी है, जब भी आप करता है वो सॉल्व तो आपका एक ट्रायंगल बनता है डायग्राम, और इसमें आपको क्या डायग्राम बनाना जरूरी है। डायग्राम अगर आप लोग समझ जाते हो तो क्वेश्चन को एक आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो किस तरीके से करना है, जैसे आपका एक एंगल बन गया सपोज मान लो, तो इसको ये एंगल जो है इसको क्या कहता है हम लोग का बेस, क्या कहता है हम लोग का बेस, और इसको क्या बोलता है हम लोग का परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसको क्या कहता है हम लोगों का हाइपोटेनियस, क्या कहता है हाइपोटेनियस। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। सबसे मज़ेदार क्या है चैप्टर 9 में आपको ये चीज़ को समझना है। अगर आपको पता नहीं बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा, हाइपोटेनियस कौन सा है, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इसमें और एक चीज़ बेसिक है, क्या है आपको समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलता है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन आप समझ गए हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ गए हो, तो आप क्वेश्चन को डायग्राम को बना सकोगे। ठीक है, और डायग्राम को बना लिया तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। तो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, सपोज मान लो ये एंगल बन गया हम लोगों का एक। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से हम लोग ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, ये सपोज मान लो नीचे से हम लोग क्या कर रहा है, समझाने के लिए आप लोगों को दे रहा हूँ, नीचे से ऊपर देख रहे हैं ना आप लोग, उसको क्या बोलता है मैथ का, इसका आपका ये जो चैप्टर का भाषा में इसको बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलता है एलिवेशन, ELEVATION एलिवेशन। तो नीचे से ऊपर क्या देखते हो आप, कुछ भी देख सकते हो, काइट भी देख सकते हो ना, उड़ रहा है। ठीक है ना, देख सकते हो ना, अब चिड़िया भी देख सकते हो ऊपर। तो क्या बन रहा है, एक जो आपका हाइट तो बन ही रहा है, आप फिर कहीं में खड़ा होकर कहीं में देख रहे हो ना, नहीं हो ना, तो एक एंगल बन रहा है ना, नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो आपका जब क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन तो आपको डायग्राम को बनाना पड़ेगा। जब पता ही नहीं है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलता है, डायग्राम कैसे बना पाओगे, नहीं पाओगे ना। तो इसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन जो बोलते हैं क्या हाइपोटेनियस है ना, नहीं है ना। और जब जहीं में खड़ा हो रहे हो कहीं में भी जमीन में, वो क्या आपका बेस है ना, नहीं है ना। और काइट जो उड़ रहा है इसका हाइट कितना है, इसको क्या बोलता है परपेंडिकुलर बोलता है ना, नहीं बोलता है, बोलता है ना। ठीक है, आप लोग प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो, समझ जाओगे आप लोग। तो आपका हाइट आपको पता है, यहाँ पे दिया होता है आपको हाइट निकालने के लिए दे रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, नीचे से ऊपर देखता है उसको क्या बोलता है आप लोगों का एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब देता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है, आपका ऊपर से नीचे देख रहा है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जब देख रहा है आप लोगों का तो क्या बोलता है उसको डिप्रेशन बोलता है। क्या बोलता है, ऊपर से नीचे देख रहा है, नहीं देख रहा है। सपोज मान लो आप बिल्डिंग का ऊपर में खड़ा है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो नीचे में, सपोज मान लो गाड़ी जा रहा है। ठीक है,
तो क्या हो रहा है, एक डिप्रेशन बन रहा है। क्या बन रहा है हम लोग का, DEPRESS, डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे को देखने को क्या बोलता है हम लोग का, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया। और ऊपर से नीचे को देखता तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे से ऊपर को देखता तो क्या बोलता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको समझो, ये तो डायग्राम बना नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या समझना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा। जैसे आपका होता है आपका ये सिस्टम को बोलता है, आपको इसको याद रखना है, P/H, B/H, P/B, ठीक है। तभी आप फॉर्मूला लगा पाओगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला कौन सा आपको यूज़ करना है इसमें, आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है इसमें, अभी भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को फॉर्मूला कैसे यूज़ करोगे आप लोग इसमें, इस चैप्टर 9 में आप लोग बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। सपोज मान लो आपको क्या करना है, आपको हाइट दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको क्या निकलना है, हाइट दिया हुआ है, आपको क्या निकलना है, बेस ना, क्या निकलना है आपको, बेस निकलना है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या यूज़ होगा आप लोग का, P/B, ठीक है। जैसे आपको यह मान लो, इसको याद रखना, इसको क्या कहता है पंडित, P/B, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएंगे आप लोग का, ठीक है। अभी राइट मत करो, अभी समझ लो आप लोग, बाद में लिख लेना आप लोग। तो P मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन सा था, ये था ना हम लोगों का, और हाइपोटेनियस कौन सा था, ये था ना, ठीक है। P/H इक्वल टू क्या होता है, फिर B/H क्या होता है आप लोग का, और क्या हो गया हम लोगों का, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब आपका हो गया, सपोज मान लो P/, आप क्या कर रहे हो, बेस कर रहे हो, P/बेस मतलब ये परपेंडिकुलर बाय क्या हम लोग का, बेस दिया हुआ है ना। जब P/B आता तो क्या होता है हम लोग का, tan थीटा आता है, क्या आता है हम लोगों का, tan थीटा, ठीक है। अभी आप लोग पूछोगे tan थीटा, तो सर P/B तो tan थीटा होता है, डिग्री कहाँ से हम लोग लेंगे। अभी सपोज मान लो कहीं में दिया हुआ है, ये एंगल बना हुआ है, सपोज मान लो, ऐसे मैं समझा रहा हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे क्या दिया आप लोग का 90 डिग्री, तो आपका P/B, P का जो भी वैल्यू होगा आप लिखिएगा, बेस जितना भी होगा लिखेंगे आप। तो 1090 का वैल्यू कितना होता है, कहाँ पे देखोगे आप लोग, यहाँ पे देखोगे, मैं पूरा बेसिक से जा रहा हूँ। 10 अभी 90 दे दिया अभी, सपोज मान लो आपको, तो 1090, 10 कहाँ में आप कहाँ देखोगे, ये देखो 10, ये हो गया tan थीटा, A मतलब थीटा, और 90 कहाँ में देखोगे आप लोग, 90 यहाँ पे। तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, आपको 1 ये कर सकते हो, ठीक है। अभी सपोज मान लो 10 दे दिया आपका, क्या दे दिया आपका, 1045, तो 1045, तो 1045 का वैल्यू कितना होता है हम लोग का, 1045 का होता है, यहाँ पे देख लो, ये हो गया हम लोग का 1045 क्या है, 1 है यहाँ पे। तो 1045 का आपको वैल्यू को बिठाना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग जो कर रहा था क्वेश्चन नंबर 13 का, देखिए किस हिसाब से क्वेश्चन को दिया हुआ है। एस, हम लोग डायग्राम को कैसे करेंगे, एस ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाइट। देखिए हाइट को हम लोग बना लिया, ये कितना हाइट दिया हुआ है हम लोग का, 75 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 75 मीटर हाइट दिया हुआ है लाइट हाउस का, ये आपका हाइट दिया हुआ है 75। तो उसके बाद क्या दिया हुआ हम लोग का, 75 मीटर लाइट हाउस, ये लाइट हाउस का हाइट ने हम लोग ने बना लिया फ्रॉम द सी लेवल। तो सी लेवल से द एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब फिर वो जो हाइट है वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, वहाँ से क्या करें, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है, और 2 शिप, किसको देख रहा है, 2 शिप को देख रहा है। तो एक का एंगल कितना बन रहा है, 2 शिप को देख रहा है, तो एक को देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रही है। देखिए ऊपर से देख रहा है तो क्या बन रहा है हम लोग का, 30 डिग्री का। तो यहाँ से क्या कर रहा है, कोई बैठा हुआ है आपका, तो यहाँ से क्या कर, शिप को देख रहा है। शिप मतलब क्या है, कोई भी शिप को आपको देख रहा है, पकड़ लीजिए, जैसे मैं रफली से आपको बना दे रहा हूँ, 2 शिप है आपका, यहाँ पे आपका एक शिप है, फोकस कर और थोड़ा नीचे कर, क्या है, 2 शिप को देख रहा है। तो एक शिप को देखा तो द डिप्रेशन ऑफ द शिप ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 2 शिप को देख रहा है, एक को 30 डिग्री एंगल बन रहा है, दूसरा कितना बन रहा है हम लोग का, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो क्या बताएगी आपका, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो एक शिप का दूसरा शिप क्या है, बिहाइंड, उल्टा साइड में है, ठीक है। बताया जा रहा है आपका, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन द 2 शिप, दोनों का डिस्टेंस बिटवीन कितना है हमको निकालना है, वही बताना है हमको, दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना दूरी में दोनों शिप है हमको। सबसे पहले आपको क्या समझना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कहा गया मतलब ऊपर से नीचे को देख रहा है, 2 एंगल बन रहा है, जिसका एक को देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, दूसरा को देख रहा है तो कितना बन रहा है आपका, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम लोग को क्या निकालना है, अभी हम लोग को ऑलरेडी आपको पता है, मैंने समझाया था, परपेंडिकुलर भी समझाया था, बेस भी समझाया था, हाइपोटेनियस भी समझाया था। तो अभी हमको क्या निकालना है, बेस। तो बेस हमको निकालना है, तो क्या यूज़ होगा हम लोग का, P/B क्या हम लोग का, P/B।
तो इसको हम लोग सॉल्व करना है हम लोग का। पी बाई बी इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, कोट थीटा होता है हम लोग का, कोट थीटा। तो कोट कितना दिया हम लोग का, 30 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग करते हैं शुरुआत। तो सॉल्व, चलिए सॉल्व तो हम लोग ऑलरेडी डायग्राम तो ऑलरेडी बना चुका है हम लोग। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दिया हम लोग का, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, HEIGHT, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, हाइट ऑफ द लाइट हाउस कितना दिया हम लोगों का, 75 डिग्री। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ऑलरेडी आपको पहले, तो इसको नाम दे देता हूँ मैं। यह हो गया आपका ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी, इसको मान लेता हूँ हम लोग डी। तो हम लोग का हाइट ऑफ द लाइट हाउस कितना है हम लोगों का, सी डी 75 डिग्री। तो सी डी इज इक्वल टू 75 डिग्री। और हम लोग क्या मान लिया, ए बी इज इक्वल टू क्या मान लिया हम लोग, एक्स, और बी सी क्या मान लिया हम लोग ने, वाई मान लिया। टोटल ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसा समझा, देखिए बहुत ही आसान है, आपको किस तरीके से मैं करा रहा हूँ समझने के लिए कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एंगल को, ट्रायंगल को ले लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो सबसे पहले किसको लेंगे, छोटा वाला को ले लेते हैं, बी सी डी। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी, तो हम लोग और किसको ले लिया हम लोग, इन ट्रायंगल बी सी डी, कितना डिग्री दिया, 45 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको ऑलरेडी बताया था हम लोग को बेस निकलना है। तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ में हो जाएंगे हम लोग, बेस क्या है हम लोग का, बी सी, बाय परपेंडिकुलर क्या है हम लोग का, सी डी, सी डी। तो बी सी बाई सी डी कितना दिया हम लोग का, 45 डिग्री, 45 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बी सी कितना हम लोग का क्या माना था हम लोगों ने, वाई माना था। और सी डी क्या माना था हम लोगों ने, 75 ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग का क्या है, कोट 45, क्या नहीं हम लोग का, कोट 45। तो कोट 45 का वैल्यू कितना होता है हम लोग का, वाई बाई 75। कोट 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो नीचे कुछ नहीं, क्या मान सकते हम लोग, 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 1 इंटू वाई, वाई 75 1 जा 75। ये क्या बन चुका हम लोग का, इक्वेशन 1। आई होप कि इक्वेशन 1 आप लोग को समझ में आया होगा। देख लीजिए हम लोग ऑलरेडी बेस बाय परपेंडिकुलर लिया, बेस 45 दिया हुआ था। तो बेस जब लेता हम लोग बेस बाय परपेंडिकुलर, जब बेस बाय परपेंडिकुलर लेता तो क्या होता है हम लोग का, कोट थीटा होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो कोट थीटा मतलब कोट 45, कोट 45 का वैल्यू होता है 1। तो इसको क्रॉस कर दिया, 1 इंटू वाई, वाई 1 इंटू 75, 75। यह हो गया इक्वेशन 1। अभी अगर हम लोग करते हैं, चलिए इक्वेशन 2 कैसे निकलते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं आगे हम। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं किसको, इन ट्रायंगल ए सी डी। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ थोड़ा आप लोग का प्रॉब्लम नहीं होने के लिए। इन ट्रायंगल ए सी डी, देखिए ए सी डी लिया, तो पहले भी हम लोग कोड लिया था, अभी भी कोड लेंगे हम लोग। ए सी बेस किया हम लोग का, ए सी बाई सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, टोटली ट्रायंगल कितना दे दिया हम लोग का वैल्यू, 30 डिग्री। एंगल कितना दिया आप लोग का, 30 डिग्री। तो ए सी कितना है हम लोग का, ए बी एक्स था, बी सी कितना था, वाई था। तो दोनों को ले रहा हूँ मैं, ए सी को ले रहा हूँ, तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो ए सी का जगह हम क्या पुटअप करेंगे हम लोग, एक्स प्लस वाई बाई सी डी कितना हम लोगों का, 75 ऑलरेडी है, 75। रूट 30 का वैल्यू कितना होता है हम लोग का, रूट 3। आप लोग देख लीजिएगा ऑलरेडी, और आप लोग को याद तो करना ही है हम लोग को। अभी इसका नीचे कुछ नहीं, क्या मानेंगे हम लोग, 1। इसको क्रॉस कर देते हैं, 1 इंटू एक्स वाई क्या हो जाएंगे हम लोग को, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 75 रूट 3 क्या हो जाएगा हम लोग का, 75 रूट 3 हो चुका है। ये हम लोग का क्या निकल चुका है हम लोग का, इक्वेशन ऑलरेडी 2 निकल चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग का इक्वेशन 1 भी हो गया, इक्वेशन 2 भी हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू y इज इक्वल टू 75 इन इक्वेशन 2।
तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो y का वैल्यू है इक्वेशन 2 में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इक्वेशन 2 को हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हम लोग का 75, आप लोग क्या दिया आप लोग का √3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी y का वैल्यू हम लोग कितना पुटअप करेंगे 75। इक्वेशन 1 में ऑलरेडी हम लोग का 75 आ चुका था, तो अभी क्या करेंगे, जहाँ पे y होगा वहाँ पे क्या पुटअप करेंगे हम लोग 75। देख लीजिए इस जगह में हम लोग 75 को पुटअप करेंगे। इक्वेशन 1 को देख लीजिए आप लोग 75 निकला हुआ था। x प्लस वाई का जगह में क्या पुटअप करेंगे हम लोग 75 इज इक्वल टू क्या हम लोग का 75√3। अभी ये हो गया x इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का उस साइड में 75√3। ये √3 है हम लोगों का, ये 75 सामने प्लस है, उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का -75, क्योंकि इसको हम लोग ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में, तो क्या हो गया -75। तो x इज इक्वल टू क्या होगा हम लोगों का, तो अभी यहाँ में भी 75 है, यहाँ पे भी 75 है, तो 75 को क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 75 कॉमन ले लिया तो बच गया क्या हम लोग का √3, और यहाँ में क्या बच गया आपका -1। क्यों -1 बच गया, 75 यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, तो 75 को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 75 तो बाहर चला गया, ये √3 बच गया। 75 √3 था, माइनस का माइनस 75 1 से क्या होता है 75 होता है ना। देखिए 75 को हम लोग कॉमन ले लिया। आप अभी चेक करना तो करके भी देख सकते हैं। 75 × √3 क्या होगा 75 √3, माइनस का माइनस 75 1 जा 75। तो आप आंसर को इतना में भी छोड़ सकता है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर में दिया होता है 75 √3 का वैल्यू दे दिया होता है आपका 1.732, तो √3 का वैल्यू को आपको पुटअप करना है यहाँ में। ये क्वेश्चन पेपर में दिया होगा आपका -1, ये -1, और x इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का 75, इन दोनों का माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमको 732। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएंगे आप लोगों का क्वेश्चन आंसर 5490। इसको आप दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आंसर निकल चुका है। अगर आपका √3 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, नीचे में दिया हो तो देख लीजिए, तो 1.732 तभी आप इसको करेंगे आगे। अगर नहीं दिया हुआ तो आप यहीं तक सॉल्व कर देंगे, हो गया आप लोग का आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। एनी प्रॉब्लम एनी डाउट प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 को मैंने कराया है, और बाकी जो क्वेश्चन है सब मेरा यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है। कुछ भी प्रॉब्लम होता तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। एनी प्रॉब्लम एनी डाउट प्लीज़ कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।